नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। तो आज हम लोग ना डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप। बेसिक्स क्या है आपके वर्ल्ड मैप के। तो पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्ल्ड मैप देखने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीजें अपने दिमाग में आती हैं। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए। वैसे इसको हिंदी में हम लोग विश्व मानचित्र भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में वर्ल्ड मैप बोलते हैं। यानी कि हमारा जितना भी विश्व है उसका मानचित्र, ठीक है, हम उसे किस प्रकार से देख सकते हैं एक पेपर पे। तो चलिए देखते हैं हम। आप मैपिंग स्टार्ट करने से पहले देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। वो है, देखिए, ये जो आपकी ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना? लैटिट्यूड। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर व्यू में दिखा देती हूँ पास से। ये आपकी लैटिट्यूड है और ये है आपकी लॉन्गिट्यूड। ये जो रेखाएं नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेट जा रही हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और ये आपकी लैटिट्यूड है। ठीक है, ये जो बीच में आपको ये लाइन दिख रही है जो कि आपकी इस अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसे हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं या फिर आपका ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। यहाँ ऊपर आपको ये जो दिख रहा है ये है आपका आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है। ये दो रेखाएं आपको जो दिख रही हैं लेटी हुई, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका। ठीक है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आते हैं हमारा इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि सबसे गर्म, आप लोगों को पता ही है ये 0 डिग्री पे है। उसके बाद है आपकी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये हैं आपकी लॉन्गिट्यूड की रेखाएं। ठीक है, जो लंबी लंबी सीधी सीधी आपको ऐसी जो खड़ी खड़ी दिखती है ना वो लॉन्गिट्यूड है आपकी। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, और ये रहा आपका साउथ पोल और ये रहा आपका नॉर्थ पोल। इतनी चीजें आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए इधर दूसरी इमेज की तरफ आते हैं। ये जो बीच की रेखा आप लोग देख रहे हो ये है आपकी प्राइम मेरिडियन, ठीक है, ग्रीनविच इंग्लैंड, और ये है आपका इक्वेटर। तो जब भी आप मैपिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये चीज याद रखना बड़ा ही जरूरी है। ये है आपका ऊपर नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैपिंग। तो वर्ल्ड मैपिंग, जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो आपका लैंड मास और वाटर से घिरा हुआ है। तो जिसमें आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कॉन्टिनेंट कौन कौन से, जैसे आपके यूरोप हो गया, एशिया हो गया और ओशंस हैं। आज हम इनको और जानने वाले हैं कि कौन से आपके ओशंस हैं, कौन से कितने आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन से आपका जो कॉन्टिनेंट है वो पहले आता है, एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है और एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, एरिया वाइज कौन सी कंट्री बड़ी है और एरिया वाइज कौन सी कंट्री छोटी है, कौन सा आपका ओशन पहले आता है, किसकी डेप्थ ज्यादा है, किसकी डेप्थ कम है। ठीक है, और कोस्ट लाइन के हिसाब से कौन सा ओशन आता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पहले कॉन्टिनेंट से। अब कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है? लैंड मास। कॉन्टिनेंट्स मतलब लैंड मास, जहां पे लैंड मास है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स कितने हैं हमारे? कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे 7। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स को हम लोग एरिया वाइज सबसे पहले कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है, ये जानेंगे और इनको फिर उस ऑर्डर में लगाते जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका? एशिया। एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर सेकंड पे आता है आपका अफ्रीका, थर्ड पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका और फोर्थ पे कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे कौन सा आता है आपका? एंटार्क्टिका। और सिक्स्थ पे आता है आपका यूरोप और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा छोटा है सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, तो ये हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। आई होप आप लोग ये सातों कॉन्टिनेंट्स को जानते होंगे, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स तो हम लोग क्लास 3rd से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और एरिया वाइज भी इनकी जानकारी हमारे पास होना कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा उसके बाद आता है, क्योंकि इन कॉन्टिनेंट से भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आपने एक टर्म सुना होगा, यूरेशिया। अब ये यूरेशिया क्या है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि यूरेशिया है क्या? जल्दी वीडियो पॉज करके आप लोग मुझे बताइए कि यूरेशिया है क्या। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि यूरेशिया आखिरकार है क्या। चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप, यूरोप है ये, ठीक है, ये यूरोप है और ये आपका एशिया है। अब थोड़ा साउंड पे गौर करिए, यूरोप और एशिया, यूरेशिया। अगर मैं यूरोप से ये EUR ले लूं, यू ले लूं और यहां से मैं एशिया ले लूं, क्या बन जाएगा, यूरेशिया बन गया, ठीक है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, यूरोप और एशिया को जोड़ दूं मैं, तो यूरेशिया बन रहा है। अब इनको बीच में देखिए, यहां से जो चीज डिवाइड कर रही है वो क्या है, यहां पर है आपके यूराल माउंटेन्स। क्या है यहाँ पे आपके यूराल माउंटेन्स, जो कि यूरेशिया को यानी कि यूरोप और एशिया को डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसे यूरेशिया बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, यूरेशिया। ओके, तो जो यूराल माउंटेन्स है आपके, वो इन दोनों को करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे है आपका ओशनिया, ठीक है, ओशनिया है यहाँ पे आपका, या ओशनिया व्हाटएवर इट इज, वो है यहाँ पे आपका, ठीक है। और जो आपका ओशनिया है वो करीब 3-4 चीजों से मिलकर बनता है। पहला है आपका ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, पहला है ऑस्ट्रेलेशिया, यानी कि जो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया से मिलके बना ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है। दूसरा है आपका मेलाशिया, ठीक है, मेलाशिया है। देन आता है आपका 3rd पे माइक्रोनेशिया, फिर 4th है आपका पोलिनेशिया। इनके बारे में हम लोग आगे किसी भी वीडियो में मैं आपको इन चारों के बारे में समझा दूंगी ये क्या है ये, ठीक है। बट आपका जो ओशनिया है वो इन चारों चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। हमने उनको एरिया वाइज देख लिया कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट छोटा है, कौन से दूसरा नंबर पे आता है, कौन से तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। ये रहे हमारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और हमने और क्या देखा, हमने देखा कि कौन कौन से, मतलब आपकी यूरेशिया क्या है और ओशनिया क्या है, ठीक है। और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया को कौन सी चीज है जो बीच में डिवाइड करती है, तो वो क्या है आपके यूराल माउंटेन्स। आप लोग ये सारी चीजें याद रखिएगा, एग्जाम के रेलेवेंस से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, देखिए ये तो हम लोगों ने एरिया वाइज डिस्कस किया था, एरिया वाइज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो है कि नहीं, एरिया वाइज तो देख लिया, अब देखते हैं कि पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका जो पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो देखिए वंस अगेन पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपका एशिया है नंबर 1, ठीक है, एज पर द पॉपुलेशन, ठीक है, ये 1। अब देखिए एरिया वाइज बड़ा है ये, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी इसमें ज्यादा है। उसके बाद दूसरा नंबर पे फिर से आपका अफ्रीका आ जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या आ रहा है, अफ्रीका फिर से आ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब पे। अब देखिए 3rd नंबर पे एरिया वाइज आपका नॉर्थ अमेरिका आ रहा था, बट पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरे नंबर पे यूरोप है आपका। 3rd नंबर पे कौन सा है, यूरोप है आपका, ठीक है, 3rd पोजीशन पे इट्स यूरोप।
ओके नाउ फोर्थ पोजीशन पे आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ पे आता है आपका साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे है साउथ अमेरिका। सिक्स्थ की बात करते हैं, सिक्स्थ पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, वो सिक्स्थ पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन वाइज। और एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका आता है 7 नंबर पे, जो कि पहले 5th नंबर पे आ रहा था एरिया वाइज, अब वो आ रहा है पॉपुलेशन वाइज कितने नंबर पे? आखिरी नंबर पे आ रहा है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है आपकी? एंटार्क्टिका में, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में। तीसरे नंबर पे यूरोप है विद द पॉपुलेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे यूरोप आ रहा है, जो कि छठा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। आई होप आप लोगों को ये चीजें जो भी हैं, जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, वो समझ में आ रही होंगी। हमने अभी तक एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट्स को देखा है कि कौन सा कॉन्टिनेंट पहले आता है एरिया वाइज और कौन सा कॉन्टिनेंट बाद में आता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एरिया वाइज आपका एशिया सबसे बड़ा है, दूसरा फिर आपका अफ्रीका है, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर कौन सा है फिर आपका बताइए? फिर आता है आपका साउथ अमेरिका, फिर है आपका अंटार्कटिका, फिर यूरोप है, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यही बात करेंगे पॉपुलेशन वाइज, तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद यूरोप आता है तीसरे नंबर पे, नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर पे आ जाता है आपका, और पांचवें नंबर पे साउथ अमेरिका आता है, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आता है एंटार्क्टिका। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई चीज नहीं आपको समझ में आई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम, देखिए कॉन्टिनेंट्स की बात हो गई, यानी कि लैंड मास तो वी हैव कवर्ड। बात करेंगे वाटर बॉडीज के बारे में, इनके बारे में तो बात ही नहीं करी। वाटर बॉडीज यानी कि हमारी ओशंस, ठीक है। ओशन मतलब महासागर, महासागरों की गिनती करेंगे हम एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज, ठीक है। उनके महासागरों का जो एरिया है, ओशंस का जो एरिया है, उनकी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है और उनकी डेप्थ, उसके हिसाब से हम उनको अरेंज करेंगे। अब देखिए, इनको अरेंज करने से पहले मैं आपको एक वर्ड बता रही हूं, पैसा। पैसा वर्ड याद रखिएगा आप, ये एक बहुत सिंपल और इजी ट्रिक है। पैसा तो वैसे भी सब याद ही रखते हैं, है ना, तो बस पैसे को याद रखिए, पैसा, ठीक है। द टर्म पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के हिसाब से हम इनको अरेंज करेंगे। तो पैसे में जो पहला पी जो आपका है, ठीक है, इससे आप लोग समझ गए होंगे, पहले नंबर पे आ जाता है आपका पैसिफिक ओशन। क्या आता है? पैसिफिक ओशन नंबर 1, सबसे बड़ा एरिया वाइज है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, और उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, डेप्थ भी है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका? अटलांटिक ओशन है। थर्ड पे हमारा इंडियन ओशन, ठीक है, और फोर्थ पे कौन सा आता है? सर्दर्न ओशन। फिफ्थ पे कौन सा ओशन आता है? आर्कटिक ओशन। तो ये हमने बात करी एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, और क्या था? डेप्थ। तो एरिया वाइज, वॉल्यूम और डेप्थ, इस वे में आपके अरेंज होते हैं। सबसे पहला पैसिफिक ओशन, उसके बाद अटलांटिक ओशन है, फिर कौन सा है? इंडियन ओशन, फिर सर्दर्न ओशन, और फिर है आपका आर्कटिक ओशन। तो ये तो हमने एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, डेप्थ वाइज कर लिए। अब अगर मान लीजिए इनको कोस्ट लाइन के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, कि कौन सा पहले आता है, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होती है आपकी? तटीय रेखा। क्या होती है? तटीय रेखा। ये देख रही है आपको ऐसे, ये इसे क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन ही तो बोलते हैं। तटीय रेखा से अगर हम देखें तो कौन सा सबसे पहले आता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पैसा लिखा था ना मैंने यहाँ पे, अब इस पैसे में ना थोड़ा चेंज कर लीजिए। पैसे में हम करते हैं थोड़ा चेंज,
पे तो एक सही रहने दीजिए, ठीक है, बस स को भेज दीजिए, अ को ले आइए यहाँ पर और स को पीछे भेज दीजिए, ये बन जाएगा आपका कोस्ट लाइन वाइज, तटीय रेखा के हिसाब से आपको ये याद रखना है। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आ रहा है आपका पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन, तो ये तीन तो सेम रहे, ठीक है, ये तीन तो सेम रहे आपके, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। चेंजेस किस में आए, अब भाई आर्कटिक आ गया पहले और सदर्न ओशन चला गया इसमें कोस्ट लाइन के हिसाब से पीछे 5वें नंबर पे, ठीक है। तो ये थे आपके वाटर बॉडीज यानी कि महासागर, ओशंस थे आपके ये, ठीक है, जिसमें सबसे पहली रैंकिंग में रहे हमारे पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद इंडियन ओशन, उसके बाद आपके सदर्न ओशन, फिर आर्कटिक ओशन। और तटीय रेखा के हिसाब से पहला नंबर आपका फिर से पैसिफिक ओशन ले गया, फिर उसके बाद अटलांटिक ओशन आया, फिर इंडियन ओशन, बस यहीं पर आर्कटिक ओशन पहले आ गया और सदर्न ओशन पीछे चला गया, ठीक है। तो अब हमने वाटर बॉडीज के हिसाब से ये भी देख लिया, ओके। तो यहाँ पर हमने 7 कॉन्टिनेंट्स देखे एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, और हमने कॉन्टिनेंट्स देखे, 5 कॉन्टिनेंट्स देखे हमने, सॉरी 5 हमने ओशंस देखे, ठीक है, ओशंस देख लिए 5 हमने। अब उनकी वॉल्यूम वाइज, एरिया वाइज, डेप्थ वाइज और कोस्ट लाइन वाइज। अब हमें क्या देखना है, अब हम बात करेंगे कंट्रीज के बारे में। तो अब हम देखेंगे कंट्रीज का, तो देखिए अब ये जानेंगे हम कि कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है, ठीक है। अब फिर से वही चीज, लैंड वाइज, वाटर वाइज, यानी कि पूरे एरिया वाइज कौन सी कंट्री सबसे पहले नंबर पे आती है। अब मुझे आप लोग बताइए कि हमारी जो इंडिया है वो कौन से नंबर पे आती है। अब हम बात करेंगे ना कंट्री वाइज, तो इंडिया कौन से नंबर पे आती है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये रहा हमारा इंडिया, तो इंडिया तो आता है भाई हमारा 7 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है हमारा इंडिया। अब अगर 7th नंबर पे इंडिया आता है तो उससे पहले कौन कौन से आते हैं, यानी कि 6th नंबर पे कौन सा आता है, 1st नंबर पे कौन सा आता है ना, ये जानते हैं। तो देखिए पहला नंबर आपका रशिया को दे दिया, ठीक है, या रशिया कहाँ है आपका, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए रशिया कहाँ है आपका। अभी तो पढ़ के आए थे कॉन्टिनेंट के हिसाब से, देखिए यहाँ पे कहाँ आ रहा है आपका रशिया। तो रशिया है आपका सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी कंट्री है आपकी रशिया। 2nd नंबर पर ये देखिए कितना चमक रहा है आपका कनाडा, ठीक है। 3rd नंबर पे चाइना एंड 4th नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए है आपका 4th नंबर पे। फिर 5th नंबर पे कौन सा है आपका, ब्राजील, ब्राजील है आपका 5th नंबर पे, ठीक है, 5th नंबर पे ब्राजील है। उसके बाद 6th पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, ओके। देन 7th पे क्या है आपका, 7th पे है इंडिया, देन 8th पे अर्जेंटीना, 9th पे आ जाता है आपका कजाकिस्तान, हियर इज योर कजाकिस्तान, ठीक है, और 10th पे आपका आता है अल्जीरिया। नाउ वेयर इज योर अल्जीरिया, हियर इट इज ऑन 10th नंबर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, रशिया है। उसके बाद आपकी एज फॉलोड विद कनाडा, 3rd नंबर पे हमारी प्यारी चाइना, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आता है आपका ब्राजील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया, इंडिया के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान, और 10th नंबर पे है अल्जीरिया जो कि आपका अफ्रीका में है, ओके। नाउ गाइस जो कजाकिस्तान है इसे हम एक और चीज भी बोलते हैं, इसे हम लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है, लैंडलॉक का मतलब जो हर जगह से लैंड से घिरा हुआ है, वहां पानी नहीं है, वो है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान आपकी लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया गया
कि यूरेशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज कौन सी हैं? यूरेशिया, जो आपका रशिया है वो किस में आता है? यूरेशिया में, ठीक है, ये है ना आपका यूरेशिया, ठीक है, तो आपका रशिया कहाँ आता है? यूरेशिया में, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया कि यूरेशिया की सबसे बड़ी कंट्रीज बताइए, 3 सबसे बड़ी कंट्रीज बताइए यूरेशिया की, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो आप रशिया बता देंगे कि भाई सबसे बड़ी कंट्री तो आपकी रशिया है। रशिया के बाद अगर आप लोगों को कोई, अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में रशिया नहीं है और आपको यूक्रेन दिख रहा है, तो मान लीजिए कि यूक्रेन भी बड़ा है। सेकंड नंबर पे रशिया के यूक्रेन आता है यूरेशिया में, और थर्ड नंबर पे आता है फ्रांस। क्या आता है? फ्रांस। आई होप आप लोग ये याद रखेंगे, यूरेशिया की 3 बड़ी कंट्रीज, ठीक है, रशिया, यूक्रेन एंड फ्रांस। ओके ना, अब ये देखिए, ये हो गई सारी आपकी लार्जेस्ट कंट्रीज, ठीक है, ये सब तो लार्जेस्ट कंट्रीज हो गई। अब अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कंट्रीज के बारे में, स्मॉलेस्ट कंट्रीज को भी तो जानना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट कंट्रीज कौन सी हैं? तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है आपकी? वेटिकन। वेटिकन आपकी स्मॉलेस्ट कंट्रीज में आती है, ठीक है, और वेटिकन कहाँ है आपकी? यूरोप में है, ठीक है, अंडर इटली। इट इज इन यूरोप अंडर इटली, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी सेकंड पर मोनाको। इट इज इन फ्रांस। कहाँ? ये पार्ट है आपका फ्रांस का, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्रांस ओनली, ओके। तो ये आपके फ्रांस में आती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी नौरू, नौरू, ठीक है, थर्ड पे है आपकी नौरू। अब ये जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के बीच में आती है, ये रिपब्लिक कंट्री है। मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे कि ये आपकी रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। अगर मैंने आपको क्यों बताया, मैं आपको ये भी बता दूंगी। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है और वहां पे मोनार्की भी है, तो आप बताइए किसका नाम देंगे? तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो जाते क्योंकि नॉरो भी है बट वहां पे कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो अब ये इसका आंसर है आपकी मोनाको, क्योंकि मोनाको वो कंट्री है जो कि स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, और जो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जिसकी कंट्री है, और वहां पे मोनार्की भी है, तो वो है आपकी कौन सी? मोनाको। कौन सी कंट्री है आपकी? मोनाको, ओके। यहाँ पे क्या है? मोनार्की है यहाँ पे, ओके। आई होप आप लोग ये याद रखेंगे। जो आपकी नॉर्वे है वो रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के बीच में, यहाँ पे मेंशन नहीं है ओशनिया, ठीक है, बट ये ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया के बीच में है, ओके। और ये स्मॉलेस्ट कंट्री है। उसके बाद आपकी जो वेटिकन है वो आपका यूरोप में आती है, इटली के अंडर। फिर मोनाको है जो कि पार्ट ऑफ फ्रांस है, और यहाँ पे मोनार्की है, ओके। और स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है इस कंट्री की, सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है इस कंट्री की, ओके। तो ये थी आपकी लार्जेस्ट कंट्रीज और स्मॉलेस्ट कंट्रीज। तो हाउ मच वी हैव कवर्ड अब तक? हमने कवर किया कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, उनको एरिया वाइज अरेंज किया, फिर हमने पॉपुलेशन वाइज अरेंज किया, फिर हम ओशंस पे गए, हमने ओशंस को कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड डेप्थ। उसके बाद हमने उनकी तटीय रेखा यानी कि कोस्ट लाइन पे उनको मेजर किया, उनको अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंट्रीज पे आ गए, तो कंट्रीज में हमने लार्जेस्ट कंट्रीज देखी, ठीक है। उसके बाद हमने स्मॉलेस्ट कंट्रीज देखी। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ। क्वेश्चन है जिसका आप लोग मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इजोरिथमिक मैप्स लाइन, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ थीमेटिक मैप दैट रिप्रेजेंट अ कंटिन्यूअस फील्ड यूजिंग लाइन एंड और रीजन सिंबल टू कनेक्ट प्लेसेस ऑफ सिमिलर वैल्यू। यानी कि ये एक तरीके का थीमेटिक मैप है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंटिन्यूअस फील्ड को, ठीक है, बाय यूजिंग लाइंस, ठीक है, या फिर कोई रीजनल सिंबल को, और वो कनेक्ट कर रहा है जगहों को उनकी सिमिलर वैल्यू से। फिर कॉन्टूर मैप्स, आइसोथर्म मैप्स, आइसोबार मैप्स आर द एग्जांपल ऑफ आइसोरिल मैप्स।
ठीक है, अब ये बताइए आप लोग मुझे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। या तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगी या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट होगी गलत। आप लोग मुझे जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds. Within 10 seconds प्लीज आंसर। ओके, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी खुद से। I think 10 seconds हो गए हैं। So your answer is both are correct. Both are correct. Okay, अब कैसे देखिए, an isorhythmic map is a type of thematic map जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉन्टिन्यूस फील्ड को, जो कि यूज करते हैं लाइंस को या रीजनल सिंबल्स को ताकि वो कनेक्ट कर सके प्लेसेस को जिनकी सिमिलर वैल्यू है। तो इट इज समटाइम्स कॉल्ड अ हीट मैप, इसे हीट मैप भी बोलते हैं। यानी कि ऑल्दो जो टर्म है आपका हीट मैप, that should be only used for one type of isorhythmic map that represent density, जो कि density को represent करते हैं। तो in general these maps are used to help visualize continuous data। इन maps के द्वारा हम लोग visualize करते हैं continuous data को, ठीक है, जो कि set होते हैं by utilizing color, especially by hue and value। Okay, and there are number of ways to symbolize these maps, ठीक है, no matter क्या डिजाइन का मेथड है, ठीक है, जो फिनोमिनन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और वो आपका क्वांटिटेटिव कॉन्टिन्यूस फील्ड के माध्यम से हो सकता है। फिर कॉन्टूर मैप्स, आइसोथर्म मैप्स और आइसो बार मैप्स जो होते हैं वो इसी के एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Now tell me which of the following port city is nearest to Tropic of Cancer in India? कौन सी वो पोर्ट सिटी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बड़ा पास में है, ठीक है, और ये हिंदुस्तान में है, हमारे इंडिया में। आपके ऑप्शंस हैं कांडला, भरूच, भावनगर, पोरबंदर। अब आप लोग मुझे बताएंगे, 10 सेकेंड है आपके पास। 10 seconds you have, 10 seconds you have, जल्दी बताइए। आई होप 10 seconds हो गए हैं। मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। आंसर है आपका फर्स्ट, कांडला, ठीक है। तो कांडला इज द पोर्ट सिटी which is nearest to the tropic of cancer in India। ओके, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है आपकी, कांडला पोर्ट सिटी है जो कि किसके पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। ओके, तो यही थी आज के लिए आप लोगों के लिए वीडियो। आई होप आप लोगों को मैपिंग समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को मैपिंग नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कैसे समझाएंगे, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वरना मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आई है या नहीं। तो अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज 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 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी मैपिंग करनी है आप लोग मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं उसी पे मैपिंग करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।